और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के बागी सांसद पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस। नितिन नबीन से मिलने पहुंचे हैं बागी सांसद, जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ये सभी बागी सांसद। और बीजेपी ऑफिस नितिन नबीन से मिलने पहुंचे हैं ये बागी सांसद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में जो घटनाक्रम हुए उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राघव चड्ढा नाराज थे, उन्होंने अपने पद से यहां नाराज चल रहे थे क्योंकि उनको उस पद से हटा दिया था आम आदमी पार्टी ने, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और हाल ही में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए वो उठा रहे थे, जिसकी हर तरफ प्रशंसा भी हो रही थी। और अब बड़ी खबर आई है कि नितिन नबीन से मिलने पहुंचे हैं ये सांसद, जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल शामिल हैं। और थोड़ी देर में ये सभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अनिल बलूनी भी साथ में मौजूद है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी भी साथ में मौजूद हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो बड़ी टूट है अब वो खुल करके सामने आ गई है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि वो 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में विलय करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, राघव चड्ढा की नाराजगी चल रही थी। हाल ही में कई अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए, जिसको लेकर चारों तरफ उनकी प्रशंसा भी हो रही थी। जिस पद से उनको आम आदमी पार्टी ने हटाया, ऐसा लगा कि उनको मौका अपने आप मिल गया। लेकिन ये जो भाजपा में शामिल होने वाली बात थी, अब वो खुल करके कयास नहीं रह गई, सामने आ गए। 2/3 सांसदों के साथ विलय करेंगे बीजेपी में, ये बड़ी खबर आ रही है। निश्चित तौर पर वो तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उनको आज विराम मिल गया है, क्योंकि आज ऑफिशियल अनाउंस राघव चड्ढा ने किया है। और ना सिर्फ राघव चड्ढा ने, देखिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक तरफ उनकी बेरुखी नजर आ रही थी, उनके एक्शंस में अगर हम देखें, उनके रिएक्शंस में देखें, कहीं ना कहीं वो बेरुखी थी। जहां एक चिंगारी उठी थी सियासत में कि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एक भी गतिविधि में शामिल नहीं होना। और पार्टी इसको लेकर समझ भी रही थी। सबका हम बॉडी लैंग्वेज अगर एक एक करके देखें, आतिशी की बात को देखें, जब मीडिया उनसे सवाल करती थी तो वो कहीं बचते नजर आते थे। चाहे हम सौरभ भारद्वाज की बात कर लें और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, राघव चड्ढा पर साइलेंट हो जाते थे। तो गाहे बगाए सियासत में की आवाज तो चल रही थी कि नाराज हैं, लेकिन उन पूरी जितनी भी कयास लगाए जा रहे थे, आज खुद विराम लगाया राघव चड्ढा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सरप्राइजिंग ये रहा कि उन्होंने 8 लोगों का जिक्र किया, जिसमें संदीप पाठक उनके साथ बैठे नजर आए, उनके साथ अशोक मित्तल बैठे नजर आए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बाकायदा देखिए ये पूरी स्ट्रेटेजी है, कोई अचानक से नहीं है। क्योंकि जब कोई बीजेपी में शामिल होता है तो आस्था जी आपने कई बार देखा होगा, एक सधी बॉडी लैंग्वेज होती है। और उसी स्ट्रेटेजी के साथ, यानी उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के विजन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के जो विकास के काम है और पूरे विकास के काम गिनवाए राघव चड्ढा ने। तो ये समझ में आ रहा था कि कल से तैयारी है। और सुबह की अगर आज आपको बात बताएं तो सभा के उपराष्ट्रपति जो हैं राधाकृष्णन जी, उनको 8 सांसदों की सूची सुबह ही राघव चड्ढा की तरफ से सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। तो लगभग पिक्चर क्लियर है और अब से कुछ ही देर का समय है, पहुंच तो चुके ही हैं राघव चड्ढा, जब वो ऑफिशियली शामिल होंगे और 8 सांसदों के साथ। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग भी है और ये बड़ा झटका है एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल से हम देकर देख लें या तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं तक, और अब राघव चड्ढा का बड़ा झटका। आस्था जी बिल्कुल, और इसमें बताया यह जा रहा है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, और यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि आप देखिए स्वाति मालीवाल का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, कई और नाम है। तो लगभग आम आदमी पार्टी का राज्यसभा से सफाया हो जाएगा। ये संभावित जो नाम है उनको अगर अपन सबसे पहले राघव चड्ढा, जो कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक रहे हैं, उनके साथ अशोक मित्तल रहे हैं, हरभजन सिंह का इस फहरिस्त में नाम आ रहा है, स्वाति मालीवाल का नाम है, राजेंद्र गुप्ता का नाम है और विक्रमजीत सिंह साहनी, ये वो नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं। इन 8 लोगों की सूची राघव चड्ढा की तरफ से देने की बात कही गई है। और अब ये एक बड़ी मजबूती देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा
हाल ही में बड़े चर्चाओं में आए, जिस तरह से मुद्दे उठाए और उसके बाद उनका नदारद रहना आम आदमी पार्टी के बड़े जितने भी चीजें रही हों, चाहे अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना हो या हियरिंग के दौरान जब तमाम आम आदमी पार्टी के वहां पर नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां राघव चड्ढा की अनुपस्थिति बहुत कुछ दर्शा रही थी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अब बहुत कम समय शेष रह गया है क्योंकि नितिन नवीन के आवास पर वो पहुंच चुके हैं, ऑफिशियल मुलाकात होने वाली है और उसके बाद आज लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम राघव चड्ढा को देखें तो उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि मैं उन प्रशंसक, उन चाहने वालों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से राज्यसभा में सभा के पटल पर आपके मुद्दे उठा रहा था वो बरकरार रहेंगे। यानी इससे पिक्चर क्लियर है कि वो सभा में रहेंगे, संसद में रहेंगे और इसी तरह से मुद्दे उठाते रहेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने 8 लोगों का जिक्र किया कि यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद की छवि है, जो उनका एजेंडा है, उसके साथ हम लोग उसमें विलय करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ देखिए, आज इस बात की भी चर्चा जरूरी है कि भारत का एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है। यानी किसी भी पार्टी में टूट को तभी मान्यता दी जा सकती है जब तक 2/3 साथ ना मिले। 2/3 यानी 10 अगर राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनमें से कम 7 का साथ जो है वो राघव चड्ढा को मिलना चाहिए, तब इस टूट को वैध माना जा सकता है। तो ऐसे में 70% आप राज्यसभा दल का साथ लेना होगा राघव चड्ढा को। लेकिन इस बीच मैं बताना चाहूंगी कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसको अपने बयान में लाना शुरू कर दिया है। कपिल मिश्रा, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि भाई स्वागत है राघव चड्ढा का, जिसमें वो हरभजन सिंह का भी नाम ले रहे हैं, वो अशोक मित्तल का भी नाम ले रहे हैं, वो पाठक जी का भी नाम ले रहे हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, उसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप सांसदों की बगावत पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट सामने आया है। बीजेपी ने फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। आप सांसदों की बगावत पर केजरीवाल का ये पोस्ट सामने आया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और उन्होंने लिखा है कि पंजाबियों के साथ धोखा किया आम आदमी पार्टी ने। इसके अलावा कपिल मिश्रा क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचे हैं। पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए निर्णायक साबित होगा। राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकी साथियों का निर्णय साहसिक है और स्वागत योग्य है। यानी वो अपनी इस बात में पुष्टि कर रहे हैं कि राघव चड्ढा के साथ और भी सांसद हैं, जिसमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल का नाम साफ साफ लिखा है और बाकी ये लिखा हुआ है कि और साथियों का भी जो निर्णय है वो साहसिक है। इस वक्त बीजेपी दफ्तर में किस तरह की हलचल है, वहां इस वक्त क्या चल रहा है, अगर कोई अपडेट आपको मिल रही है विकास? देखिए, बिल्कुल हलचल तेज हो चुकी है। राघव चड्ढा जो है इस समय नितिन नवीन के आवास पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, बहुत आस्था जी आपको ध्यान होगा, अगर इसको हम पूरी स्टडी करें, कुमार विश्वास ने एक संकेत दिया था अब से कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। उनसे जब यह सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगला नंबर राघव चड्ढा का है। अब इस सवाल पे जब और पूछा गया उनसे तो कहा था कि केजरीवाल को 2 चेहरे सबसे पहले पसंद नहीं आए थे, कुमार विश्वास, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी से अलग हो गया था, और उसके बाद अगला नंबर राघव चड्ढा का है। तो यानी तब से बहुत सारी चर्चाओं का बाजार और तेज इसलिए हो गया था कि क्योंकि कुमार विश्वास ने भी कहा वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती यानी फाउंडर मेंबर्स में रहे हैं, उसकी रीति नीति को जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को बहुत करीबी से वो जानते थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सरप्राइजिंग वही है आस्था जी जो आपने अभी जिक्र किया, 70% यानी 2/3 से ज्यादा, जो अगर इसको हम कानूनी तौर पर देखें या जो नियम के मुताबिक देखें तो 2/3 से ज्यादा सांसदों का जाना ये सरप्राइजिंग है और ये बड़ा झटका है। और देखिए, एक तरफ बात पंजाब की खास तौर पर आती है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि राघव चड्ढा, जिनका करियर जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन जितने ज्यादा वो चर्चाओं में आए हैं, हाल ही के हम टॉपिक्स को देख लें, और बहुत कम उम्र में उनको जैसी जैसी राजनीति में जगह मिली है, बहुत कम भारतीय राजनीति में ऐसे नेता रहे हैं जिनको इतने कम समय में इतनी सारी चीजें मिली और उसके बाद उसको संभालना। और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि राघव चड्ढा पंजाब से आते हैं और पंजाब की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें तराशनी है। तो उसी तौर पर जब अब हम अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट देख रहे हैं कि फिर पंजाबियों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो बहुत सारे सियासी समीकरण यहां पर अभी भी पंजाब के लिए अभी से ही अपनी अपनी रणनीति या कह लीजिए कि अपनी अपनी सियासी शतरंज की बिसात जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से शुरू हो चुकी है। इस बीच आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस